हेलो माय स्टूडेंट, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैकर्स पर। तो आज हम बौद्ध और जैन धर्म को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने अर्ली वैदिक एज, लेटर वैदिक एज, हड़प्पा सभ्यता को पढ़ चुके हैं। अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट तैयार है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले इनके उदय के कारण पढ़ लेते हैं कि बैकग्राउंड क्या था, इन्हें उदय होने का कारण क्या था। तो जो लेटर वैदिक एज था वहाँ तक आते आते क्या हो चुके थे, नियम थे वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुके थे। जाति व्यवस्था भी चरम पर थी कि वैश्य तो अकेला व्यापारी करेगा। अब जन्म जाति हो चुकी थी जाति व्यवस्था, और ज्ञान प्राप्त करने की अधिकार केवल ब्राह्मण को था। और जो शूद्र थे वो अकेले सेवक बन के रह गए थे। उन्हें ज्ञान प्राप्त करना, यज्ञ में भाग लेना ऐसे नहीं दिया जाता था। तो चलिए फिर हम बताते हैं आपको कि जैन धर्म में क्या हुआ। तो पहले हम जैन धर्म को पढ़ेंगे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? उनका नाम था ऋषभदेव, जहाँ आदिनाथ भी उनका नाम था। लेकिन उनके वास्तविक संस्थापक कौन थे? वास्तविक संस्थापक थे उनके महावीर स्वामी, जो कि उनके लास्ट और 24वें तीर्थंकर थे। तो महावीर स्वामी के बारे में पढ़ते हैं। महावीर स्वामी जी का जन्म कब हुआ? 540 बीसी में कुंडग्राम वैशाली, जो कि अभी बिहार में है। इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो गणाध्यक्ष थे। हर एक कुल का एक गणाध्यक्ष होता था। इनके पिता भी एक क्या थे? गणाध्यक्ष थे। माता का नाम त्रिशला था, पत्नी जशोदा थी। इनकी पुत्री थी एक, उनका नाम था अनुजा। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। तो 30 वर्ष की आयु में ये ज्ञान प्राप्ति के लिए घर से निकल चुके थे। 12 वर्ष की कठिन साधना के बाद इन्हें कैवल्य ज्ञान मिला। कैवल्य ज्ञान का मीनिंग है कि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कहाँ पर हुई? जरंबिका ग्राम में। जरंबिका ग्राम में पेड़ के नीचे, कौन से पेड़ के नीचे? साल ट्री के नीचे। जो पीपल होता है उसे कहते हैं। अनुयायी, इनके अनुयायियों को क्या कहते थे? जिन कहते थे। और धर्म कौन सा था? जैन धर्म था। और 468 बीसी में पावापुरी में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, जिसे क्या कहा जाता है? निर्वाण कहा जाता है। तो PYQ भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि महावीर जी का निर्वाण स्थल कौन सा था। तो याद रखिएगा, पावापुरी में 468 बीसी में इनका निर्वाण हुआ था। तो जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत देख लीजिए कौन कौन से थे। इसमें त्रिरत्न होते हैं। जैन धर्म में त्रिरत्न होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। सम्यक का मीनिंग होता है राइट, जो सही हो। और 5 महावर्त होते हैं। 5 महावर्त कौन से? अहिंसा, सत्य, अचौर्य। अचौर्य का मीनिंग होता है कि चोरी नहीं करना। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मीनिंग होता है कि कुछ भी हमारी पोजेशन में ना हो, सब कुछ हमें त्यागना होगा। और एक होता है ब्रह्मचर्य। इसके बारे में आपको मालूम ही है। जो ब्रह्मचर्य था ना, वो कौन से तीर्थंकर ने जोड़ा था? महावीर जी ने जोड़ा था। पहले 4 ही थे ब्रह्मचर्य, 24वें तीर्थंकर महावीर जी ने जोड़ा था। तो जीन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई ये स्लाइड भी। तो ऋषभदेव, ऋषभदेव थे जो पहले थे। उनका सिंबल क्या था? सिंबल था उनका बुल, बैल। और जो पार्श्वनाथ थे वो कौन से थे? 23 में थे। उनका था स्नेक, सांप। और जो महावीर जी थे उनका था लॉयन, सिंह। तो इन तीनों का काफ़ी बार पूछा गया है, याद रखिएगा आप। तो जैन धर्म को संरक्षण देने वाले राजा कौन कौन से थे, जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया था, उनका संरक्षण दिया था? तो पहले थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, वो अपना, जब उन्होंने जीवन त्याग किया था, उन्होंने भोजन छोड़कर, जैन प्रथा होती है एक कि आप भोजन छोड़कर पहाड़ों पर चले जाएं और आपकी मृत्यु हो जाए। तो उन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जीवन त्याग ऐसे ही किया था। खारवीर राजा थे, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इनकी सपोर्ट की थी। और गंग वंश ने भी इनका संरक्षण किया था। ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आगे पढ़ेंगे जैन परिषदें। तो जैन परिषदें कब कब हुई? प्रथम परिषद कब हुई और कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में हुई, 3री सेंचुरी में। किसने करवाई थी? ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जहाँ पर ही 12 अंग को कंपाइल्ड किया गया था। जैन धर्म के कितने अंग थे? 12 अंग थे, उन्हें कंपाइल किया गया था।
द्वितीय परिषद कहाँ कहाँ पर हुई? बल्लवी में, जो कहाँ पे है? गुजरात में है। 5th सेंचुरी में हुई। तो अब इनको जो पहले 12 अंग थे उनका कंपाइलेशन हुआ था, अब इनका फाइनल कंपाइलेशन हो गया, इनका ग्रंथ तैयार हो गया था। तो जैन साहित्य देख लीजिए, जैन साहित्य कौन-कौन से थे? जैन साहित्य की भाषा कौन-सी थी? प्राकृत थी, प्राकृत में लिखते थे। धार्मिक ग्रंथ को क्या कहा जाता था? आगम कहा जाता था। बाद में संस्कृत में भी इनके कई ग्रंथ लिखे गए हैं जहाँ ट्रांसलेशन हुआ है। तो ये था हमारे जैन धर्म के बारे में। अब हम करेंगे बौद्ध धर्म को। तो बौद्ध धर्म देख लीजिए, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? गौतम बुद्ध जी थे। और इनका जन्म कब हुआ? 563 बीसी लुम्बिनी में हुआ। लुम्बिनी कहाँ पे है? नेपाल में है। और कुल कौन सा था इनका? कुल था इनका शाक्य। काफ़ी बार पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध जी थे, वो कौन से कुल से थे? शाक्य से थे। और इनके पिता कौन थे? शुदाशोधन थे। माता माया देवी थी। पत्नी जशोधरा जशोधरा थी। महावीर जी की माता थी जशोदा, इनकी पत्नी का नाम था जशोधरा। और इनके पुत्र का नाम था राहुल। 29 वर्ष की एज में इन्होंने क्या कर दिया था? गैरहत्या त्याग कर दिया था, जिसे क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण कहते हैं। तो महावीर जी ने 30 वर्ष की आयु में किया था, इन्होंने 29 वर्ष की आयु में कर दिया था। तो 35 वर्ष की आयु में इन्हें बोध गया में पिपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। तो बोध गया कहाँ पे है? बिहार में है। तो 29 में गृह त्याग किया और 35 में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इन्होंने पहला उपदेश कहाँ पे दिया? सारनाथ में, जिसे क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई? महापरिनिर्वाण कहते हैं जिसे। 483 बीसी कुशीनगर, जो कि कहाँ पे है? यूपी में है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो सभी आपको बताएं, आपने सभी को याद करना है। बौद्ध धर्म के सिद्धांत देख लीजिए, इनके टीचिंग क्या क्या थे? इन्होंने 4 आर्य सत्य दिए। संसार दुख में है। संसार दुख का कारण तृष्णा है। दुख की निवृत्ति संभव है। दुख निवृत्ति का मार्ग दिए थे। कौन कौन से थे? अष्टांगिक मार्ग, इन्होंने 8 मार्ग बताए थे जिससे आप अपने दुखों को अंत कर सकते हैं। कौन कौन से थे वो देख लीजिए। सम्यक दृष्टि, राइट व्यू। सम्यक संकल्प, राइट थॉट। सम्यक वाक, राइट स्पीच। सम्यक कर्मांत, राइट एक्शन। सम्यक आजीविका, राइट लिवलीहुड। सम्यक व्यायाम, राइट एफर्ट। सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस। सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन। तो याद रखिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा इनका उपदेश नहीं है, तो आप याद रखिएगा कौन कौन से हैं, एक बार पढ़ सकते हैं आप। तो बौद्ध संगति कब हुई और कहाँ कितनी हुई? जैन संगति तो हुई थी 2, लेकिन बौद्ध संगति हुई थी 4। बौद्ध संगति से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि कहाँ हुई और किसने करवाई। पहली हुई थी राजगृही। कब? 483 बीसी में। किसने करवाई थी? अजातशत्रु ने। सेकंड हुई थी वैशाली में 383 बीसी में। किसने कराई? कालाशोक ने। और थर्ड हुई थी पाटलिपुत्र में। किसने करवाई? अशोका ने 250 बीसी में। ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि तीसरी किसने करवाई थी। तो चौथी हुई थी कश्मीर में, जो फर्स्ट एडी में हुई थी, कनिष्क ने करवाई थी। तो चौथी संगति में भी क्या हुआ था कि जो बौद्ध धर्म था ना, वो 2 भागों में बँट गया था। कौन-कौन से? हीनयान और महायान। तो अब हम हीनयान और महायान के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हीनयान का था, क्या था? ये सिंपल और ओरिजिनल टीचिंग पर बिलीव करते थे। ये आइडल वर्शिप नहीं करते थे, कि मूर्ति पूजक नहीं थे। और जो महायान थे वो क्या क्या करते थे? वो आइडल वर्शिप करते थे। और जो ग्रेटर इनका मुख्य उद्देश्य होता था वो क्या होता था? डिवोशन पर होता था। और वज्रयान भी थी, लेकिन वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके लिए इम्पोर्टेंट है हीनयान और महायान। वज्रयान में क्या था? ये बिलीव करने लगे थे मैजिक में, जो तंत्र टोटके होते हैं उसमें। तो अब बौद्ध साहित्य देख लीजिए। बौद्ध साहित्य क्या है? इसकी भाषा थी पाली।
बौद्ध साहित्य कौन कौन से थे? त्रिपिटक थे। उनमें क्या था? त्रिरत्न था, इनमें त्रिपिटक था। कौन कौन से थे? विनय पिटक, जिसमें क्या लिखे थे? रूल लिखे थे। सूत पिटक, जिसमें टीचिंग्स लिखी थी इनकी। और अभिधम पिटक, इसमें क्या था? फिलोसफी थी, बौद्ध धर्म की फिलोसफी थी। तो बौद्ध धर्म के आप संरक्षण देख लीजिए किन्होंने दिया था। पहले थे बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक जी और कनिष्क। चारों इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा। तो आज की वीडियो हमारी होती है कंप्लीट। हम